सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने राज्यभार संभाला। एक बार की बात है, अश्वमेध यज्ञ करके सरस्वती नदी के किनारे परीक्षित खड़े थे। देखते हैं कि एक काला पुरुष एक गाय को लात मार रहा है और बैल को डंडे से पीट रहा है। गाय रो रही है, बैल जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, जो एक पैर पर खड़ा कांप रहा है। परीक्षित ने यह दृश्य देखा, तुरंत मन में बात आती है, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास दृश्यन्ते साध्य साधुभी तस्य मत्यस्य नश्यन्ति कीर्त्यायु भगो गति। जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, उस राजा की कीर्ति, आयु और गति समाप्त हो जाती। अब ध्यान रखिएगा, राजा के राज्य की प्रजा में मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी जानवर भी आते हैं। तो जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य की प्रजा दुखी हो, उस राजा की आयु, कीर्ति, यश सब समाप्त हो जाता है और उस राजा को नरक का गामी बनना पड़ता है। परीक्षित ने देखा ये काला पुरुष हमारे राज्य की प्रजा को ऐसे प्रताड़ित कर रहा है जैसे हमारे राज्य की प्रजा का कोई स्वामी ना हो, कोई मालिक ना हो, हमारी प्रजा अनाथ हो। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंड हस्तम चवरसलम दद्रसे नृपलांचनम। ऐसे मार रहा है अनाथ की भांति, जैसे प्रजा हमारी अनाथ हो गई हो। डंडे से पीट रहा है, लाते मार रहा है। आखिर ये है कौन? परीक्षित को क्रोध आया, तलवार निकाल के उस काले पुरुष के पास पहुंचे, बता तू कौन है और हमारे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित करने का कारण क्या है? क्यों प्रताड़ित कर रहा है? क्यों मार रहा है? इसने कहा, महाराज मेरा नाम है कलयुग, और जब भगवान कृष्ण इस संसार में थे तो उन्होंने मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं दी, और आज आप इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, तो आपने भी मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। अब आप बताओ मैं कहां जाऊं? अब मेरे पास स्थान नहीं है, ठिकाना नहीं है, आश्रय नहीं है, किसके पास रहूं? और यदि ऐसे ही रहा तो मैं आपकी प्रजा को प्रताड़ित करता रहूंगा, आप मुझे दंड दें या कुछ करें। अब परीक्षित न्यायप्रिय राजा थे, सोचते हैं बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है, इसलिए सोच समझ करके परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात् प्रभु। 4 स्थान दिए। द्यूतम, जहां जुआ होगा वहां कलयुग रहेगा। अब देखो, जुआ खेलना बुरी बात है, कोई दुनिया में ऐसा एक आध घर बता दो जो जुआ से बन गया। बनते होंगे लेकिन बहुत जल्दी बिगड़ भी जाते। जुए में लोग अपना घर, अपना परिवार, अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी सब हार जाते। और महाभारत से बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या दूं मैं जुए का। सब कुछ हार गए पांडव अगली बाजी जीतने के चक्कर में। ये जुआ ऐसा ही है, ऐसा लगेगा शायद हम आगे जीत जाएंगे, आगे जीत जाएंगे, और अगली बाजी जीतने की चाह में युधिष्ठिर महाराज ने अपने 4 भाइयों को और अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। परिणाम क्या निकला? द्रौपदी को घसीट करके भरी सभा में लाया गया। ये द्यूत जुए का परिणाम है। द्यूतम पानम, जहां जुआ है वहां कलयुग है।
जहां नशा है, जहां मदिरा पान करेंगे लोग, वहां कलयुग है। अब एक बार की बात है, एक व्यक्ति शराब पीता था खूब। एक दिन की बात है, शराब पी के रात में आ रहा था, शराबी तो शराबी, उसके सामने से एक राजा आ रहा था हाथी पे बैठ के। तो वो शराबी कहता है, क्यों भाई साहब हाथी बेचोगे क्या? अब राजा ने कहा, ये पिए हुए है, इससे मैं क्या बात करूं। राजा ने कुछ नहीं बोला और उस शराबी को अपने कारागार में डलवा दिया। जब उसकी शराब 4 घंटे बाद उतरी तो राजा उससे मिलने आए और मिलकर के कहते हैं, क्यों भाई साहब हाथी बेच रहा हूं, खरीदोगे क्या? तो शराबी कहता है, अरे महाराज, वो हाथी खरीदने और बेचने वाला तो 2 घंटे पहले ही चला गया। कहने का मतलब ये है कि शराब पी करके व्यक्ति अपने आप को 1-2 घंटे का राजा और बादशाह समझ बैठता है। यदि राजा बनना ही है तो जिंदगी भर के लिए बन जाओ ना, ऐसा नशा कर लो। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जो नशा एक बार यदि चढ़ गया तो उतरने का नाम नहीं लेता, जिसे हम कृष्ण नाम का नशा कहते हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। शराब पीने के बाद लोगों की स्थिति, थोड़ी बहुत पी तो ठीक है, लेकिन ज्यादा ही पी ली तो फिर कहीं नाली में गिरेंगे, कहीं रास्ते में गिरेंगे, कहीं यहाँ गिरेंगे, कहीं वहां गिरेंगे। पत्नी अलग गाली दे, माता पिता अलग गाली दे, पड़ोसी अलग गाली दे, बच्चे अलग परेशान हो, कौन सुखी है ये बताओ। और स्वाद में भी पता नहीं कैसी होती है, स्वाद में मुझे नहीं लगता कि बहुत स्वादिष्ट रहती होगी, फिर भी लोग पीते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम तो इसलिए पीते हैं हमारा दुख दर्द दूर हो जाए, तो एक काम करो, एक बार पहाड़ पे चढ़ो और कूद जाओ, पूरे से दुख दर्द दूर हो जाएगा, है ना। या फिर एक काम करो, जहर की बोतल लाओ और पी लो, पूरे से मुक्ति। क्यों छोटी छोटी मुक्ति पाते हो 2-4 घंटे की? पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, माता पिता परेशान, खुद को शारीरिक कोई लाभ नहीं मिलना उसके बाद भी। खैर, अब जो पीते हैं उनके विषय में मैं क्या कहूं, कुछ अच्छा ही रहता होगा तभी तो ये छूटती नहीं है। तो द्यूतम, जुए में कलयुग, पानम, नशे में कलयुग, स्त्रिया, स्त्री में कलयुग। अब बताओ, स्त्री तो हर घर में है, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, किसी ना किसी रूप में। तो स्त्री में कलयुग कैसे? क्या हर घर में कलयुग है? तो यहां पर स्त्री का मतलब स्त्री नहीं है, सामान्य स्त्री नहीं है। स्त्री के लिए तो ये कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये स्त्री नहीं, स्त्रियां जिन्हें हम वैश्या कहते हैं, जो गलत आचरण वाली स्त्री है, जिन्हें वैश्या कहा गया, जो व्यक्ति वैश्या का संग करता है, वैश्यावृत्ति करता है, वहां पर कलयुग। तो पहला स्थान क्या दिया? बोलिए बोलिए, क्या दिया? जुआ। दूसरा क्या दिया? शराब। तीसरा वैश्या, वैश्यावृत्ति। और चौथा सूना। सूना मतलब हिंसा। हिंसा, जहां हिंसा है वहां कलयुग रहेगा। और हिंसा का मतलब ये नहीं है कि मछली काटो, मुर्गा काटो, बकरा काटो, ये तो हिंसा है, ये बहुत बड़ी हिंसा है, ये दिखाई देने वाली। जहां सूक्ष्माति सूक्ष्म हिंसा है, सूक्ष्म हिंसा मतलब किसी के मन को दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना, वो भी हिंसा ही है ना। कि हमारी वाणी से कोई दुखी हो गया,
कहते हैं वाणी ऐसी बोलो कि आपकी वाणी से लोग प्रसन्न हो जाएं, कोई दुखी ना हो। और यदि आपकी वाणी से कोई दुखी हो रहा है तो वो भी हिंसा है। हिंसा हम शरीर से करते हैं, हिंसा हम मन से करते हैं, हिंसा हम विचारों से करते हैं। तो हिंसा सूना, जहां किसी भी प्रकार की हिंसा है वहां कौन है? कलयुग। तो 4 स्थान दिए हैं। पहला जुआ, दूसरा शराब, तीसरा वैश्यावृत्ति, चौथा हिंसा। 4 स्थान। अब कलयुग कहता है महाराज आप तो बड़े कृपालु, इतनी बड़ी कृपा की, इतने स्थान दे दिए, पर कहता है अरे महाराज ये 4 स्थान तो बड़े बुरे हैं तो बुरे, इसलिए एक तो कोई अच्छा स्थान दे दो। और जब उसने फिर से मांग की, परीक्षित भी सोचने लगे सही बात है। और पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात प्रभु। फिर से मांगने पर परीक्षित ने कहा ठीक है, आज से तुम स्वर्ण में भी रहोगे। स्वर्ण मतलब सोने में। अब तो बड़ी समस्या हो गई। अब सोना तो हमारी माताओं को बहुत अच्छा लगता है या नहीं? हाँ या ना? माताओं का बस चले तो हर हफ्ते एक नया सोने का गहना बनवाएं अपने पतिदेव से। स्वर्ण बड़ा प्रिय है और क्यों ना हो, 16 श्रृंगार में शामिल है। 16 श्रृंगार माताओं के लिए है। लेकिन अब कहा कि कलयुग सोने में रहता है, तो कान में कलयुग लटका है, नाक में, गले में, माथे पे, जहां जहां सोना वहां कलयुग। सही बात है? नहीं, गलत बात है। स्वर्ण की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई है। किससे हुई है? भगवान कृष्ण से। जिस सोने को बुरे तरीके से कमाया जाए, बुरा तरीका मतलब किसी का चोरी कर लो, किसी का छीन लो, किसी का हड़प लो, जबरन ले लो, बलात् ले लो, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई से जो स्वर्ण आप कमा रहे हो उसमें कलयुग नहीं है, क्योंकि स्वर्ण की उत्पत्ति ही कृष्ण से बताई है। लेकिन किसी का चुरा लिया, किसी का छीन लिया, किसी का हड़प लिया, जबरन ले लिया, बलात् ले लिया, ऐसे स्वर्ण में कलयुग रहता है। तो फिर से जब मांग की तो पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात प्रभु। सोने में स्थान दिया गया, स्वर्ण में स्थान दिया। अब वो कलयुग कहता है कि महाराज आप तो बड़े कृपालु, ऐसे लोग बड़े हैं दुनिया में जो बाहर से तो आपका गाना गाएंगे दिखाने के लिए, लेकिन वही पीठ पीछे, आपकी पीठ में वो कहते हैं ना छुरा भोंकने का काम करते हैं। ऐसे लोग बड़े हैं दुनिया में, सावधान रहिएगा। और ये ऐसा ही कुछ है, ये सामने से तो बड़ी तारीफ, अरे महाराज आप ऐसे, आप वैसे। इसको कहते हैं जिसकी थाली में खाओ उसी की थाली में छेद करो। ये है कृतज्ञता। और ध्यान रखना, दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। यदि कोई आपका अच्छा कर रहा है, किसी के साथ आप रह रहे हो, उसका काम देख रहे हो, उसी की थाली में खा के यदि छेद किया तो ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। और उसने यही किया है। जिस परीक्षित ने सब कुछ दे दिया, 4 स्थान वो दिए, 1 स्थान स्वर्ण दे दिया। बाहर से तो गीत गाता है आप महाराज कृपालु हो, दयालु हो, लेकिन मन में क्या कह रहा है? अरे महाराज तुम बड़े मूर्ख हो, अरे राजन तुमसे बड़ा पागल मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। क्यों? क्योंकि दिखने में राजा तुम रहोगे, रथ पर तुम बैठोगे, मुकुट तुम लगाओगे, लेकिन तुम जो मुकुट लगाओगे उस पर कलयुग आकर के बैठेगा। परीक्षित सामान्य रूप से स्थान दिए और अपने घर आ गए, महल में आए।